So good morning to all of you. I welcome you in lecture number 9 of motion in a plane. क्या करेंगे आज हम? आज का हमारा जो गोल है वो है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल. लास्ट क्लास में वैसे मैं डिस्कस कर चुका था रिवीजन क्लास में. आप लोग नहीं थे तो ध्यान से सुनना, मैं एक बार फिर पढ़ा रहा हूं. इसके दो केस है, अप डाउन. और आज हम चालू कर देंगे बेटा रेन मेन प्रॉब्लम्स. लास्ट लेक्चर का रिवीजन क्या था? लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? रेंज वेज पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, क्वेश्चन किए थे. दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे, हो चुके हैं. गुड. चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आज इंक्लाइन द प्लेन. बेटा इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल के साथ कोई ना कोई एंगल बना दे, वो क्या हो जाएगा? इंक्लाइन प्लेन. कैसे कर देखेंगे? मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है और इसके साथ मैंने कोई एंगल बना दिया, तो इस एंगल को मैंने नाम दिया अल्फा, और ये आपका क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. क्या है ये? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या इंक्लिनेशन. ठीक है. अच्छा ये आपका क्या है? दिस इज है ना इंक्लाइंड प्लेन. अब हम क्या करते हैं, पीछे ध्यान देना, बहुत टफ टॉपिक है, पर 10-5 मिनट सुनोगे तो आप मतलब इजीली समझ में आ जाएगा. एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है? अल्फा. और ये क्या है? आपका इंक्लाइंड प्लेन है. हम इसमें दो केस देखने वाले हैं. हम क्या करेंगे? प्रोजेक्टाइल करेंगे. क्या करेंगे? प्रोजेक्टाइल. इस बार मैं क्या कर रहा था, पहले हमने क्या करा था प्रोजेक्टाइल को, मैंने अगर यहां से कोई वेलोसिटी दी यू, तो मैंने पहले ऐसे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल कराया था. हाँ या ना? ये एक पार्टिकल है जिसको मैं क्या कर रहा हूं? प्रोजेक्टेड कर रहा हूं. ये आपका प्रोजेक्टेड एंगल है, और ये पाथ क्या है? प्रोजेक्टाइल पाथ है, और ये पार्टिकल को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल. अब प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द एंगल ऑफ थीटा. थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और इट इज चेजिंग द पाथ, पैराबोलिक पाथ. ठीक है. इतनी टफ लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है. हमें तो सिंपल ये याद आता है कि एक पत्थर फेंका मैंने तो ये पाथ को फॉलो करेगा, और अगर हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाऊंगा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. हाँ या ना? अब देखिए मेरे को क्या करना है, एक केस. अब मुझे यहां से क्या करना है? सिमिलरली मेरे को क्या करना है? यू वेलोसिटी से एक पार्टिकल को फेंकना है, तो कहां जाके गिरेगा? इंक्लाइन प्लेन पे. मान लीजिए ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो हमारा पाथ क्या पूरा ऐसा होता? क्या ये कहानी ऐसी हो जाती? अरे इधर ध्यान दो, ये कहानी ऐसी हो जाती. पर क्या अब ये वाली जो कहानी है मुझे क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा. तो चीजें चेंज होगी. हाँ या ना? टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होगा नहीं होगा? थोड़े कम समय में ही क्या होगा? अच्छा मुझे बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट कम करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है 2u साइन थीटा बाई जी. मुझे बताओ, अगर लॉजिकली देखना है इसको, ये बताओ कि अगर मेरे को टाइम पीरियड कम करना है तो क्या नीचे कुछ ऐड करना पड़ेगा? हाँ या ना? तो मेरे को ये साफ दिख रहा है कि अगर टाइम पीरियड क्या हो रहा है, इसका कम हो रहा है, तो यहां पे कुछ ऐड होगा. होगा या नहीं होगा? अभी इसकी एचमेक्स क्या है? ये तो मैं ये जानता हूं एचमेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय ट्वाइस ऑफ जी. मुझे एचमेक्स भी कम होती दिख रही है क्या? ध्यान से देखो, इसकी एचमेक्स ये है. हाँ या ना? लॉजिकली देखो आप, एचमेक्स कम हो रही है क्या? बिल्कुल. तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या लगाना पड़ेगा? कुछ लगाना पड़ेगा. तो मैं क्या लगाता हूं? मैं लगाता हूं कॉस अल्फा. ये अल्फा कौन सा है? ये अल्फा कौन सा है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है. क्या ये थीटा कह सकता हूं? किसी को कोई समस्या हो तो बताओ. थीटा क्या है हमारा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, वेलोसिटी के साथ, और किसके साथ? इंक्लाइन प्लेन के साथ. हाँ या ना? इधर देखो, कहां देख रहे हो तुम? थीटा को क्या लिखेंगे? थीटा की कोई मुझे बता सकता है क्या क्या होगा थीटा? एंगल बिटवीन किस किस के बीच में? इंक्लाइन प्लेन और इनिशियल वेलोसिटी. हाँ या ना? अच्छा मुझे अल्फा बताइए क्या होगा? एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल और
इंक्लाइन प्लेन, क्या दोनों में क्लैरिटी है? अल्फा थीटा अल्फा थीटा अल्फा थीटा। व्हाट इज अल्फा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन प्लेन। एंड व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड इंक्लाइन प्लेन। हाँ या ना? क्या यहाँ थीटा बीटा कुछ भी ले सकता हूं, पर थीम वही रहनी चाहिए। अगर मान लो थीटा की जगह बीटा लिख दिया तो बीटा क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड इंक्लाइन प्लेन। यस और नो? चलिए, ये सारी चीजें मैंने ये अपना फॉर्मूला ऐसे बना दिया कि अपना टी इक्वल क्या होता था? 2u साइन थीटा बाई जी। मैं यहाँ पे कॉस अल्फा लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? कॉस अल्फा लगाते हैं। क्या देख पा रहे हो? ये वैल्यू थोड़ी बढ़ गई। अगर ये बढ़ गई तो ये क्या होगी? सिमिलरली ये कम हो रही है। यहाँ पे देखो, ये वैल्यू अगर बढ़ गई तो एच मैक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब मुझे इसको प्रूफ करना है कि आया कैसे। ठीक है, फॉर्मूला याद करने के लिए अगर आपको इंक्लाइन प्लेन में कहा जाए एच मैक्स और टी, तो ये होगा। क्या कोई नई चीज है? बस कॉस अल्फा लगाना है जी के साथ। ऐसा क्यों लगा कर रहा हूं मैं? एक और चीज होती है इसमें इंपॉर्टेंट, कि इसमें एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आ जाता है। अभी तक मैंने जितना भी प्रोजेक्टाइल पढ़ा है, क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था? क्या था या नहीं था? इस बार एक्स डायरेक्शन में भी क्या आ जाएगा? पहले कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था? कौन सा था? क्या था वो? माइनस जी। अभी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो, इसी एनालॉजी को मैं आगे फॉलो कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या करा, एक ये हॉरिजॉन्टल है और हम क्या कर रहे हैं यहां से, यू वेलोसिटी से एक पार्टिकल को क्या कर रहा हूं मैं, क्या ये इंक्लाइन प्लेन है? क्या ये कोई दिक्कत? तो इस एंगल को क्या नाम दूंगा? थीटा या अल्फा? व्हाट इज दिस? अल्फा। ठीक है, अब मैं इनिशियल वेलोसिटी आपकी बना रहा हूं। मान लो मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी इस तरह, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं यू। ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। कोई दिक्कत इसमें? क्या प्रोजेक्टाइल करेगा? पाथ कैसा होगा? क्या ये पाथ हो जाएगा? क्या ये एच मैक्स हो जाएगा? और क्या ये रेंज हो जाएगी? अगर मैं इसको क्या लिख दूं? रेंज। तो ये बताओ यहां के कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा? अगर इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं तो कोई समस्या इसमें किसी को? क्या हो गया? क्या बात कर रहा है तू? क्या बात कर रहा है? यहां तक कोई दिक्कत? पीछे आवाज नहीं। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ, आगे दिक्कत हो सकती है इसलिए कह रहा हूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये आर कैसे लिख दिया? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कितनी दूरी पे है? रेंज के बराबर है। अभी मुझे रेंज नहीं पता रेंज कितनी है, पर मैं आर लिख सकता हूं इसको। रेंज मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या यही रेंज होती है? ठीक है, मान लीजिए कि आपका पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे है। किस पे? तो बताओ यहां क्या जीरो होगा? वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जीरो होता है? वी वाई जीरो हो जाएगा। और वी एक्स की डायरेक्शन कैसी रहेगी? क्या ये वाली रहेगी? आया ना? चलिए, मुझे ये बताइए कि अगर मुझे यहां पर जी को इंट्रोड्यूस करना है, किसको? तो क्या बताओ जी कौन सा है? 1 2 या 3? जी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा? क्या अर्थ ऐसी है और अर्थ का सेंटर कहीं नीचे है, तो जी हमेशा कैसे लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर इधर होगा तो कैसे लगेगा? इधर। पर हम इसको क्या मानेंगे? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इस केस में अपना जी होगा वो कैसा होगा? क्यों? क्योंकि मैं अभी ऊपर खड़ा हूं, तो सेंटर मेरे लिए किधर है? नीचे। हाँ या ना? तो इस केस में मेरा जी क्या होगा? बताओ फटाफट, क्या होगा? 2 होगा। हाँ या ना? अरे भाई, जी तो हमेशा नीचे लगेगा। देखो ये ओरिजेंटल है, कौन सा है? ये तो इंक्लाइन प्लेन है। ओरिजेंटल मतलब ये ओरिजेंटल है, ये अब जमीन तो ये है ना। तो जी कैसे लगेगा? अगर मैं जी को लगाना चाहूं तो मैं जी को इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, इस तरह से कर सकता हूं। मैं यहां इसको लिख देता हूं जी। कोई समस्या? ठीक है, अच्छा ये बताओ ये एंगल कितना है? अल्फा। ये कितना हो जाएगा?
ये कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? तो मुझे बताओ ये जी का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जी कॉस 90 माइनस अल्फा, हाँ या ना? देखो ये जिधर कॉस जिधर थीटा होता है ना, उधर हम कौन सा एंगल लेते हैं? कॉस। तो ये क्या बन जाएगा? जी साइन अल्फा, हाँ या ना? तो जी का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जी साइन 90 माइनस अल्फा, जो कि क्या बन जाएगा? जी कॉस अल्फा, हाँ या ना? क्या अगर मैं इसको कह दूं एक्स एक्सिस, और अगर मैं अपनी एक्सिस, क्या एक्सिस मान सकता हूं मैं कहीं भी? बताइए भाई, क्या मैं इसको एक्स मान रहा हूं तो इसको वाई मान सकता हूं? क्या इसको वाई मान सकते हैं? कोई समस्या हो? ये वाई एक्सिस हो गया, मान सकते हैं ना? अरे भाई ये एक्स है, एक्स को थोड़ा अल्फा ऊपर कर दो तो वाई इधर जाएगा नहीं जाएगा? कितना चेंज हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। अपने प्रीवियस से कितना चेंज हो जाएगा? अगर मान लो प्रीवियस ये था तो कितना चेंज होगा? अल्फा ही चेंज होगा, हाँ या ना? और क्या एक्सिस में कैसे भी ले सकता हूं? एक्सिस तो मेरी चॉइस है, जरूरी है क्या मैं इसको हमेशा एक्स ही मानूं? मैं इसको वाई भी तो ले सकता हूं। ये ऐसा क्यों कर रहा हूं? अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। आंसर वैसे भी आ जाएगा अगर मैं वाई ऐसे मानूंगा। तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्वेश्चन 10 मिनट में सोल्व करना है या 2-3 मिनट में? 2-3 मिनट में। तो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से अपन को अपने आप को चेंज कर लेंगे। ये एक्स हो गया तो ये तुम्हें ऐसे के ऐसे ही याद रखना है, ठीक है? ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं बेटा वाई एक्सिस। कोई दिक्कत? मुझे बताओ, ये यू है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा हो जाएगा, नहीं होगा? अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ऐसे टर्न करके दिखा दूं। ये थीटा तो ये क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। क्या याद करो, ये एक्स और ये वाई, तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल क्या होता है? यू साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? क्या पुरानी चीजें ही चल रही है, बस थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज कर दे, और क्या? कोई फर्क पड़ रहा है क्या यहाँ? अब मुझे बताओ कि इसका मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट लेता हूं, ये वाला पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूं यहां पर, ठीक है? ये पॉइंट मैंने ऐसे लिया। बताओ इस डायरेक्शन में क्या है? इसका साइन क्या माइनस ले लूं? अगर इधर एक्स है तो इधर क्या होगा बेटा? और इधर क्या होगा? माइनस वाई। बताओ इसका साइन क्या ले लूं? माइनस ले सकता हूं। इसका साइन क्या होगा? ये बताइए, यू, यू कैसा अपना? ये क्या है? यू साइन थीटा। और ये क्या है? क्या बराबर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एक वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है, एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है। ये किसका कंपोनेंट है? वेलोसिटी का। ये किसका कंपोनेंट है? एक्सेलरेशन का। हाँ है ना? क्या देख पा रहे हो? जी इधर आता और यू इधर होता। क्या ऐसी कहानी है? ये अपना यू है, ये अपना जी है, हाँ है ना? इधर देखो, ध्यान से देखो, मैं ये जी हटा देता हूं। जब मैं कंपोनेंट लेता हूं तो मैं इनको इग्नोर कर देता हूं। करते ही नहीं करते? अब देखना ध्यान से, मुझे यहां पर यूएक्स की वैल्यू बता दो फटाफट। वही चार चीजें, यूएक्स, यू वाई, ए एक्स और ए वाई। बताइए यूएक्स कितना है? यू कॉस थीटा, ये देखो एक्स डायरेक्शन में। यू वाई कितना है? वेरी गुड। ए एक्स बताइए कोई। ए एक्स एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन माइनस थीटा अल्फा माइनस जी। अच्छा, ए वाई मतलब एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है? कितना है? माइनस इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। खत्म, यहां के बाद खत्म। इतना आ गया, खेल खत्म। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछो मुझे। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो यहां देखो। क्या ये एक्स है, ये वाई, ये क्या आपका नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है? हाँ है ना? इसमें कोई जादूगरी नहीं है। ये मैंने एक्स वाई एक्सिस इसलिए माना था कि अपन अपने पुरानी वाली चीजों से क्या हो जाए, फेमिलियर हो जाए। हाँ या ना?
ठीक है, अभी ये क्या है, ये जो केस है ना बेटा, ये केस है अप द इंक्लाइंड। अप द इंक्लाइन का क्या मतलब है कि मैं नीचे खड़ा होकर के यहां पे खड़ा होकर पत्थर फेंक रहा हूं। डाउन द इंक्लाइन क्या होगा, मैं यहां खड़ा होकर ऐसे फेंकूंगा, हाँ या ना। अप द इंक्लाइन का क्या मतलब है, कहां खड़ा हूं, ओरिजिन पे, और जब डाउन करूंगा तो कहां खड़ा हो जाऊंगा, R0 पे। कोई दिक्कत, ठीक। अब देखते हैं ये सारे कंपोनेंट लिख लो, फटाफट इसे लिख लो जिसने नहीं छापा हो। 2 मिनट में जल्दी लिख लो। अरे यार डिजाइन क्यों बना रहा है अंश, डिजाइन कहां बना रहे हो भाई, जल्दी जल्दी बनाओ इसे, रफ पे फटाफट बना लिए हो। चलो भाई मैं हटा रहा हूं इसको, आगे देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का जिम्मेदार होता है, एक्स या वाई, और एच मैक्स के लिए और रेंज के लिए एक्स। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना हो इंक्लाइन में तो मैं कौन से कंपोनेंट पे फोकस करूंगा, कौन से कंपोनेंट पे फोकस करूंगा बेटा, वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट में। किसके, वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट में। तो मुझे बताओ अगर टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना हो तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड, सेकंड क्यों, फर्स्ट नहीं यूज कर सकते क्या, देखो वी वाई इजिकल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, हाँ या ना। ध्यान से देखो तो अपना यू एक्स इस बार क्या है, यू कॉस थीटा ही है, और अपना यू वाई कितना है, यू साइन थीटा ही है। इस बार अपना ए एक्स जीरो ना होके क्या है, माइनस जी साइन अल्फा है, और इस बार अपना ए वाई क्या है, माइनस जी ना होकर के क्या है, माइनस जी कॉस अल्फा, हाँ या ना। तो यहां वी वाई बताओ भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जीरो करें, एच मैक्स के लिए मान लो वी वाई, देखो इधर देखो, इधर देखो, सुनो, अगर वी वाई जीरो कहां होगा, क्या एच मैक्स में होगा, होगा नहीं होगा। तो यहां तक जो टाइम आएगा वो टी बाई टू आएगा, और यहां भी टी बाई टू आएगा, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, हाँ या ना। अगर मैं यहां तक का टाइम निकाल लूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा। छोड़ो अभी मैं करता हूं, फिर दोबारा टोटल वाला भी कर देता हूं। इसको इससे करेंगे और इससे करेंगे, किससे करना ज्यादा इजी रहेगा, फर्स्ट सेकंड, दोनों से इजी रहेगा, मैं दोनों से करके दिखाता हूं। ये बताओ एस वाई, एस वाई की बात जब करूंगा तो वेलोसिटी, ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट वाई का कहां जीरो होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में ध्यान से देखो, जब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूंगा तो वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा, नहीं होगा। तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्या यू वाई कितना है, अरे ये कैसे जीरो होगा, टोटल टाइम पीरियड में तो जीरो होगा ना। अगर हाफ में करूंगा तो मैक्सिमम होगा, होगा नहीं होगा, ये वाला है ना। चलिए भाई ये जीरो हो गया, कोई किसी को दिक्कत, अगर ये जीरो हो गया तो यू वाई की वैल्यू बोलो वहां से क्या है, इंटू टी को क्या लूंगा, इस बार कैपिटल टी लूंगा, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ले रहा हूं, हाँ या ना। क्योंकि वाई कंपोनेंट कहां जीरो माना है, घड़ी मैंने यहां से चालू करी और यहां पर करी, तो टोटल टाइम पीरियड आया कब, जब वेलोसिटी का सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो गया वाई डायरेक्शन में क्या हो गया, जीरो, प्लस हाफ ए वाई क्या इस बार, माइनस जी क्या टी का स्क्वायर। ध्यान से देखो टी से टी गया, अरे इधर आएगा ना, और ये माइनस इधर आएगा तो वो ये भी गया, इतना कर पाओगे। तो बताओ टी कितना आ गया, मुझे तो साफ दिख रहा है टी टू यू साइन थीटा बाय जी कॉज अल्फा, क्या ये वही आ गया, आया ना। अच्छा इससे करके देखो, इससे जब करना होगा
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का यहां कौन सा कंपोनेंट जीरो मानूंगा, वाई कंपोनेंट। तो अगर मैं इसको जीरो कर दूंगा तो बताओ यू वाई कितना हो जाएगा, यू वाई बोलो कितना है, यू साइन थीटा इजिकल टू मैं सीधा लिख दूंगा जी कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट। क्या यहां से कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा, उसको दुगना कर दूंगा तो क्या वही आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, फर्स्ट समझ में आया नहीं आया, सेकंड समझ में आया नहीं आया, कौन सा समझ में नहीं आया, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें आंसर याद होना चाहिए, क्या आंसर क्या आ रहा है। अच्छा ध्यान से देखो, ये जब टाइम लिया, ये टाइम ऑफ असेंट कितना आया, वहां देख के बताओ ये कितना आया, यू साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा। तो ये वाला डिसेंट भी कितना आएगा, यू साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा। क्या दोनों इक्वेशन से आ रहा है क्या, टोटल टाइम लिखूंगा तो 2u कर दूंगा ना यार, कोई समस्या है क्या, आ रहा हो, समझ में आ रहा है। चलिए एच मैक्स निकाल के देखिए फटाफट, इसे छापो और एच मैक्स निकालो। लास्ट बेंच पे याद आया था, कुछ कमिटमेंट किया था आपने, कोई समस्या, जल्दी से बताओ। इंक्लाइन प्लेन को ऐसे ही याद रखना है, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद रेनमेंट पे चलेंगे, जल्दी से उतारो यार। हो जाएगा, एच मैक्स की बात करते हैं। अच्छा एच मैक्स के लिए क्या करेंगे, कौन सी इक्वेशन ले, थर्ड इक्वेशन ले ले, सेकंड से भी आ जाएगा, क्यों, अबे आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, पर ये बड़ा पड़ेगा, ठीक है। पर मैं कहता हूं कि अगर वी वाई का स्क्वायर इजकल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay और एच मैक्स लिख दूं, अगर मुझे यहां एच मैक्स लिखना पड़ेगा तो मुझे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जीरो करना पड़ेगा, वाई वाला। ध्यान से देखो एच मैक्स में ये क्या होगा, क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा ये आ जाएगा माइनस यू वाई का स्क्वायर इजकल टू माइनस 2g कॉस अल्फा एच मैक्स, हाँ या ना, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जी कॉस अल्फा, ये आपका एच मैक्स होगा नहीं होगा, क्या ये वही है जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g कॉस अल्फा। सेकंड से भी कर सकते हो, सेकंड से कैसे करोगे, मैं हिंट दे देता हूं आपको, एस वाई इजकल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, हाँ या ना। इस बार ये क्या करना पड़ेगा, फिर जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं क्या करूंगा, माइनस यू वाई इंटू टी इजकल टू क्या कर दूंगा, हाफ माइनस जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, टी की वैल्यू तुम्हारे पास है, नहीं 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 ठीक है, इससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी हो जाएगा, करके देख लेना। इस बार वाई जीरो मत मानना, पर देखो इक्वेशन क्या लिखते हैं, एस वाई इजिकल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बताओ अगर वाई जीरो करना है, सॉरी अगर मुझे एच मैक्स निकालना है तो क्या इसको जीरो करूंगा, क्या करूंगा, नहीं करूंगा। ध्यान से देखो, एच मैक्स निकालना है तो इसको जीरो थोड़ी ना करूंगा, इसको तो यहां मैक्सिमम करना पड़ेगा ना। अगर इसको जीरो कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो आ गया भाई, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में जीरो आ गया ना। अगर इसको जीरो कर दिया मैंने, मान लो इसको मैंने जीरो कर दिया, तो तुम्हें यही तो निकालना है भाई, यही तो निकालना है एस वाई, और एस वाई कौन सा निकालना है, मैक्सिमम। इसको क्या पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, और मैक्सिमम निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, यही तो करना पड़ेगा। इसको जीरो नहीं करना है तो इसको क्या लिखोगे, इसको एच मैक्स लिख दोगे। बाकी यू वाई क्या है, क्या है, यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टी, तुम्हारे पास ये रहा ऊपर 2 यू जी कॉस अल्फा,
कट पिट के वापस से यही आंसर आ जाएगा, देखना। अच्छा इस बार क्या करेंगे, रेंज। रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कौन सी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, एक्स या वाई, एक्स। तो रेंज क्या होता है, रेंज भी देख लेते हैं। आ जाएगा आपका रेंज। अब मेरा आपको सजेशन है, रेंज के लिए फॉर्मूला याद मत करो। रेंज बेसिकली क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यहां जी कोस अल्फा मत लगा देना। पूछो क्यों, इधर देखो, आर इजिकल टू क्या होता था, रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। हाँ है ना। ध्यान से देखना, रेंज निकालने के लिए क्या एक्सेलरेशन पुराने केस में जीरो करना पड़ता था एक्स डायरेक्शन में, क्या यहां जीरो है, तो जीरो नहीं है तो यहां भी ये केस नहीं होगा। तो रेंज के लिए कोई फॉर्मूला नहीं रखना, रेंज के लिए क्या करना है, एस एक्स इजिकल टू यू। क्यों एक्स क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे एक्स डायरेक्शन की बात करनी है। यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स। ध्यान से देखो, वहां पहले ये जीरो होता था तब रेंज आती थी, पर अब जीरो नहीं होगा। अब क्या होगा, माइनस जी साइन अल्फा। तो ठीक है, एस एक्स के लिए इसको रेंज लिख दे। एस एक्स क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन ओरिएंटल डायरेक्शन। क्या रेंज होता है वो। यू एक्स क्या है इस बार, वेरी गुड, यू कॉस थीटा। टाइम तुम्हें पता है कितना है, 2u साइन थीटा बाय जी साइन सॉरी कॉस अल्फा। है या नहीं है, है ना। अरे टाइम पीरियड निकाला है, यहां लिख दो माइनस हाफ जी साइन अल्फा, और इसका टी का स्क्वायर कर देता हूं, तो लिख देता हूं 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या कॉस थीटा से कॉस अल्फा काट दो, काट दू क्या, काट दो। हाँ भाई, है क्यों जरूरत, कॉस थीटा से कॉस अल्फा काट देते हैं, और यहां साइन से यहां तो नहीं कट रहा, चलो इसको 10 लिख दू, 10 स्क्वायर है क्यों भाई। अरे यस, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 10 लिख दू क्यों, थीटा अल्फा, गुड। तो नहीं रहे मतलब, क्या ये रेंज हो जाएगी। आपको ये याद रखना है रेंज के केस में। एक और चीज, एक डाउट आता है कि सर यहां माइनस जी कॉस अल्फा क्यों नहीं लिया। अरे इधर देखो भाई लोगों, एक डाउट आता है कि सर माइनस जी कॉस अल्फा क्यों नहीं लिया। तो मेरे भाई, मैंने ऑलरेडी यहां माइनस ले लिया, तो क्या दोबारा फिर माइनस लू। देखना फॉर्मूले में क्या था, ए वाई को क्या लिखा मैंने, माइनस लिखा ना, तो फिर मैं दोबारा क्यों लू। अब जब भी फॉर्मूला यूज करूंगा तो जी साइन अल्फा जी कॉस अल्फा लिखूंगा। क्या लिखूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको डेराइव कर चुका हूं। या यूं कहो कि अगर तुमसे कहे कोई ए एक्स लिखो, फॉर्मूले में क्या आ रहा हो, ए एक्स ए वाई, तो डायरेक्ट ए एक्स को लिखोगे जी साइन अल्फा, ए वाई को लिखोगे जी कॉस अल्फा। अब यहाँ ए वाई देखो, ये फॉर्मूला ऐसे भी तो हो गया। ध्यान से देखो, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2ay, क्या ये हो गया नहीं हो गया, हाँ या ना। चलिए ये देखिए, ये कितना हो गया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2uy बाय ए वाई, हाँ या ना। जब मैं ए वाई लिखूंगा तो मैं प्लस ही लूंगा, माइनस नहीं लूंगा। क्या कोई समस्या। चलिए क्वेश्चन इसको उतारो, क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद मैं डाउन कराऊंगा। लिखा है, तुम्हारी नोटबुक तुम्हारे घर पे जाएगी, मेरे एकदम नोट के साथ, घर पे जाएगी नोट के साथ। नहीं किसी में भी नहीं बनाती, दिख रहा है, केमिस्ट्री में भी दिख रहा है। और हमारे हमारे कल का लिख रहा है कि बस ऐसे है, नहीं पहले लिखा नहीं लिखा, सब्जी मंडी में आया घूमने, कहाँ लिखा है यार, इतने दिनों बाद आए हो। ये देखो अब लिख रहा है, अब लिख रहा है, तो वो लिखा भी रहा है तू, कहाँ लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है,
और तुम लिख रहे हो? लिख रहा है तू तो लिख ही रहा होगा। नहीं लग नहीं रहा, तू लिख रहा है। लिख रहा है? डायग्राम का है? अच्छा, चलो भाई लिखो इसको फटाफट, इसको बना लो, ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी बना लो जिसने नहीं बनाया। लिखा है? ये तुम्हारे लिए वापिस खोलो इसको। ये डायग्राम बना लो, इंपॉर्टेंट है। अब इसको आगे सोल्व नहीं करना, रेंज को उतना ही छोड़ दो। सीधा बैठ, सीधा बैठ। हाँ ऐसे, ताकि क्या है, दिमाग काम करेगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुम्हें निकालना है एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। ठीक है, जल्दी करो, उसके बाद मुझे रेनमैन चालू करना है एट एनी कॉस्ट आज। रेनमैन प्रॉब्लम्स, रेनमैन प्रॉब्लम्स, बारिश और आदमी की समस्याएं। समस्या है। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं अब, लग नहीं रहा तुम उतार रहे हो। ये क्वेश्चन सबकी कॉपी में चेक होगा, ध्यान रखना, एक एक की कॉपी में चेक होगा। तुझे पीछे बोलने की बीमारी है क्या? है? हेलो, हाँ ठीक है, अभी बंद हुआ है ना? ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख ले, मैं बस डेटा दूंगा, करना आपको है। ठीक है, ये सबकी कॉपी में होना चाहिए। और ये अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है क्या? धीरज, लिख, फिर कहेगा मिटा दिए, जल्दी लिखो, पहले तो क्वेश्चन ही देख लिया जाए। जल्दी लिख, ये दो दो कॉपी कहां से क्यों ला रहा है? 10 में लिख रहा था अब तक। जीवन में कभी भी पीछे नहीं गया क्लास में, कोटा में, यहाँ पीछे आगे पीछे सब जगह जाना पड़ता है। कितनी सी भी हो। हाँ, अब यहाँ स्कूल जैसा बनना पड़ रहा है। हम्म, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, पीछे आके बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ भी नहीं है भाई, लगा दी। लो मुझे तो, ओ सन्नाटे में है क्या तू? है? अब तो दोबारा रिवाइज हो रहा है। तारीख कह रहे, ये रही।
आदित्य अचलिया है क्या? तू ये क्या अनम्य अनविनी है ना? आयुष सिंह भाटी है क्या? कौन है आयुष सिंह भाटी? ए बाहर नहीं जाएगा कोई भी। भानु प्रताप है क्या कोई? अरे तू है। धीरज, दिव्यांश, हंस मीणा, हार्दिक सोलका, कार्तिक, केशव, कृष्णवीर, मनन, मिहिका, कॉस कितनी कॉस 4/5 होगी सॉरी 3/5 साइन 37 की होती। सही है गुड है 12.5 समथिंग समथिंग ये निकालो यार 156 क्या है? हाँ कौन सा ये वाला? ये देखो ये यू है ना? यू का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यू कॉस 30। यू कितना है? 100। कॉस 30 कितना होता है? √3/2 हाँ है ना? तो ये कितना आ गया बेटा? 50√3। ये कितना आ जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा 50 क्योंकि बनेगा u sin 30 100 इंटू 1/2 50। कोई दिक्कत? अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा बाय जी कॉस अल्फा हाँ है ना? क्या ये u sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 50। 2 इंटू 50 इंटू जी की वैल्यू 10 और कॉस अल्फा कितना है? 37। तो कॉस 37 इज 4/5। 0 से 0 25 50/4 12.5। ठीक है। अब ऐसे एच मैक्स निकाल लो। रेंज आएगी कुछ समथिंग मेरे ख्याल से 125√3 माइनस -3/4 एग्जैक्टली यही आएगी। क्या इजी है या टफ है? लोग बताते हैं कि बहुत टफ है। मैं कहता हूं अगर तुमने एक्स और वाई एक्सिस मान लिया, अगर यही क्वेश्चन इधर देखो सुनो, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इसको ही एक्स मान लेता इसको वाई मान लेता ना तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। समझ में आ रही बात? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता पर आंसर वही आता पर टाइम ज्यादा लगता। अगर मैं इसको एक्स मान लेता इसको वाई मान लेता तो आंसर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आता। तब मुझे पता है क्या करना होता? ये एंगल निकालना पड़ता। सोचो क्या ये यू को स्टडा होता? तब होता नहीं होता भाई ये यू है तो बताओ ये 37 और 30 67 कैसे निकालोगे? खत्म कहानी, एंगल में ही खत्म, आगे तो बात की बात है।
क्या हो जाएंगे। अब एक चीज और समझा रहा हूं, ये था आपका सारी कहानी। अब ए भाई इधर देखो, ये था अप, अब क्या करेंगे डाउन। डाउन में बताओगे क्या चेंज होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स और रेंज क्या चेंज होगा, सोच के बताओ। चलो मैं डायग्राम बनाता हूं, तुम्हारे लिए डायग्राम बना दिया जाए। क्लैरिटी से बिना सोचे जवाब मत देना, सोच के जवाब देना जो मैं पूछ रहा हूं। अगर सोच के जवाब दे दिया क्वेश्चन खत्म, पूरा इंक्लाइन खत्म। क्या यही कहानी होगी ऊपर से देखेंगे तो। इस बार ये एंगल थीटा हो जाएगा, हाँ या ना। अरे भाई समझ में आ रहा है क्या है। इस बार मैंने इंक्लाइन प्लेन से क्या माना थीटा, ऊपर से फेंक रहा हूं ऐसे, इंक्लाइन प्लेन ऐसे मैं ऐसे फेंक रहा हूं, क्या ऐसे जाएगा, हाँ या ना। देखो यहां से फेंकूंगा पत्थर तो ऐसे ही आएगा ना। इस बार क्या ये रेंज हो जाएगी। अब मुझे बताओ, यूएक्स बताओ। चलो छोड़ो मैं बताता हूं, इधर देखो। आंसर तुम्हारा सही है, पर इस बार मैं फिर एक गेम खेलूंगा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। इस बार मैं इसको एक्स नहीं माइनस एक्स लूंगा, और इस बार मैं इसको प्लस एक्स लूंगा और इसको वाई लूंगा। क्यों ऐसा कर रहा हूं अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। इस बार यू कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। अरे भाई यू का ये कंपोनेंट क्या होगा, यू कॉस थीटा किधर की तरफ है, पॉजिटिव। अच्छा बताओ जी साइन अल्फा क्या इधर ही आएगा, इस बार क्या ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, क्या यू एक्स कितना है, यू साइन थीटा, हाँ या ना। अरे कॉस कितना है। अच्छा बताओ ए एक्स क्या इस बार जी साइन अल्फा हो जाएगा, पूछो क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस उधर ही मान लिया, हाँ है ना। अब बताओ यू वाई क्या होगा, सोचो क्या सही है सब कुछ, क्योंकि y तो ऊपर y है। जी कॉस अल्फा कैसे लगेगा, ये लगेगा आपका जी साइन अल्फा, और ये आपका हो जाएगा जी कॉस अल्फा। जी कॉस अल्फा अभी भी y के कैसे नेगेटिव में, हाँ है ना। ये डाउन द इंक्लाइन है। अब क्या मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होगा, क्या होगा क्या, इधर देखो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट में दोनों चीजें चाहिए। क्या दोनों चीजें पहले भी वैसी ही थी, क्या इसमें चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि उसमें y में दोनों चीजें, समझ रहे हो। इस बार जी कॉस अल्फा माइनस ही है ना, अभी समझोगे। ये क्या अब इंक्लाइंड है, जी कॉस अल्फा भी कितना है, कितना है, मतलब माइनस है ना, और यू वाई कितना है। तो ये दोनों ही कंपोनेंट तो टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स लाते हैं, ये क्या लाते हैं रेंज, ये माइनस है ना यहाँ। इस बार क्या माइनस हट गया, चेंज क्या हुआ, क्या रेंज। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, बता दो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा। और ये u साइन थीटा को मैं क्या यू वाई लिख सकता हूं यहां से, यू वाई।
और ए वाई को क्या लिख सकता हूं, जी कॉस अल्फा को क्या लिख सकता हूं, ए वाई, हाँ या ना, क्योंकि माइनस जी कॉस अल्फा किसके बराबर है, ए वाई के, हाँ या ना। चलिए एच मैक्स बताओ क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g कॉस अल्फा। बताओ ये इसको मैं लिख सकता हूं यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2a वाई, हाँ या ना। ये चेंज हुए क्या, चेंज क्या होगा, रेंज होगी, रेंज कैसे लिखेंगे, देखो रेंज कैसे चेंज होगी, रेंज में भी परिवर्तन केवल साइन में आएगा और किसी में चेंज नहीं आएगा, ध्यान से देखो। क्या ये रेंज है, एक्स कितना इस बार, अभी कितना था एक्स, माइनस जी साइन अल्फा होगा नहीं, और क्या होगा, बस यहां भी अल्फा होगा कहीं, नहीं ये तो सही है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, ये पहले कैसा था, प्लस ए एक्स, एक्स कितना था मेरा, माइनस था, अभी कितना हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस प्लस ही रहेगा, बस इतना सा ही चेंज है। तो रेंज को मैं लिखूंगा, देखो यहां पे लिखता हूं एस एक्स इजिकल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बोलो एस एक्स को रेंज हो जाएगा, यू एक्स कितना है, यू एक्स देख के बताओ, यू कॉस थीटा, टाइम को मैं टाइम ही लिख रहा हूं, इधर से नहीं लिख रहा हूं, है ना, प्लस हाफ जी साइन अल्फा, हाँ या ना, और टी स्क्वायर, क्या बस साइन का चेंज हुआ, खत्म, डाउन और अप एक ही बात है, बस। फिर क्या याद रखनी है, अप में क्या याद रखनी है कि इसको एक्स मान लो और डाउन में इसको प्लस एक्स मान लो, पूरा आपका इंक्लाइन खत्म, कोई से भी क्वेश्चन करो किसी भी तरह के, सब खत्म, इससे आगे आएगा नहीं, एडवांस तक में भी नहीं आएगा। ये टॉपिक एडवांस का है, मेंस का नहीं है, फिर बता रहा हूं किसका टॉपिक है ये, एडवांस का, मेंस का नहीं है, ठीक है, और ना ही बोर्ड का है, बोर्ड में भी नहीं आएगा, बोर्ड में भी नहीं पूछेगा, ठीक है, बट एडवांस में पूछेगा, और तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो बोर्ड में भी पूछेगा और मेंस में भी पूछेगा और एडवांस में तो पूछना ही है, क्योंकि पेपर बनाने वाले का कोई भरोसा नहीं है। पर क्या तुमने पढ़ लिया कोई अलग चीज है क्या, सारी चीज वही है यार, जी कॉस अल्फा लगा दो नीचे। चलो भाई क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन हो जाएंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन 4-5 बार और दे दूं ऐसे एंगल चेंज कर करके, तो ऐसा टाइम पास करना है क्या, मैं ये 50 दे दूंगा, 35 दे दूंगा, सॉरी ये 53 दे दूंगा, ये 37 दे दूंगा, तो फिर 90 हो जाएगा, कर सकते हैं। चलो अब आते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। अच्छा सॉरी बोर्ड में नहीं आएगा, बोर्ड होगी नहीं 11वीं में बोर्ड नहीं हो गया, पर 11वीं में हो सकता आ जाए, जो आपके स्कूल के एग्जाम हो। हम तो नहीं बनाएंगे ये हमारा जो के आर है उससे बाहर की चीज है, तो इसलिए हम नहीं बनाएंगे, तुम्हारे टीचर बना देंगे, है या नहीं है, तो फिर बनवा देंगे कहीं से, या फिर हम ही बना देंगे, देखेंगे, अगर हम बनाएंगे तो समस्याएं ज्यादा होगी ठीक है, तुम ये बात का समर्थन करना बाद में चलो रेन मेन प्रॉब्लम। अच्छा रेन और मेन प्रॉब्लम, रेन मेन प्रॉब्लम में क्या समस्या आती है, पीछे रेन मेन प्रॉब्लम, बारिश और आदमी की समस्या है चलो देखो बारिश कैसे गिरती है, बारिश कैसे गिरती है, वर्टिकली डाउनवर्ड, क्या बारिश टेढ़ी भी हो जाती है, हवा चलेगी, जैसे गिर रही है तो हवा चले तो टेढ़ी हो गई, हाँ है ना, पर अभी मैं केस ए की बात कर रहा हूं, अरे यहां मेन लिख रहा है, इसका मतलब ये मत बोलना डोमिनेंट हो, या वुमेन भी हो सकता है, ठीक है, और यहां रेन वुमेन प्रॉब्लम भी हो सकती है ठीक है, पार्शियलिटी नहीं है, यहां मेन लिखने में छोटा इसलिए हो रहा है, ठीक है,
वो मत करो सर ये मेन ही क्यों लिखा, हम तो वुमेन है। क्या वेन मैन और वुमेन आर एक्ट्रेस, अरे ओब्लिक है मेन, तू वुमेन मत बन जाना। अरे ये डब्ल्यू है यार, मैं ऐसे लिखता हूं ले ले, मैं डब्ल्यू ऐसे लिखता हूँ और एम ऐसे लिखता हूं, ऐसे डब्ल्यू ऐसे एम ऐसे, आदत पड़ेगी। कौन गया, कौन? रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है। इधर देखो, बारिश गिर रही है ऐसे, कल जब भी मेरी क्लास में आओ एक बार वेक्टर कहां तक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉसिटा अंडर रूट, ये यहां तक पढ़ के आना, एक्सेप्ट में क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट छोड़ के, ये वेक्टर ही है, ये कोई रेनमैन प्रॉब्लम नहीं है, ये वेक्टर ही है। अभी तुम्हें और समझ में आएगा कैसे वेक्टर है, पर कल मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें रिवर बोट। आज पढ़ेंगे रेनमैन, कल पढ़ेंगे रिवर बोट और फ्लैग फ्लटरिंग, हवा जो झंडा लहराता है ना वो, और चोर पुलिस, ये सारे एक ही है। कुत्ता बिल्ली प्रॉब्लम्स, चोर पुलिस प्रॉब्लम्स, चोर आगे भाग रहा है इस डायरेक्शन भाग रहा है, वो सारी प्रॉब्लम एक ही है, अलग अलग नाम से आएगा, बट थीम इन दोनों से समझ में आएगी, रेनमैन और रिवर बोट से, रिवर बोट से है ना। चलो भाई, व्हेन मैन इज एट रेस्ट, आदमी क्या है बेचारा, रेस्ट पे छाता लेके ऐसे, इधर देखो, हमसे पूछा जाता है, इधर देखो, अरे यार सुन लो ना, देखो इधर मैन रेस्ट पे है, तो मैन की वेलोसिटी क्या है, 0। अच्छा ये जो कोई बंदा यहां खड़ा हुआ है, वो देख रहा है किसको, बारिश को, तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कैसे आ रही है, कैसे आ रही है, डाउनवर्ड। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको पूरा ऐसे लिखते हैं, हाँ या ना, ठीक है। पर मैं ये जी नहीं लिखूंगा बार बार, जी नहीं लिखूंगा, तो मुझे बताओ, हमसे पूछता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या होगी, हमसे क्या पूछता है वो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, इसको हम बोलते हैं वी आर एम, आर मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, हाँ या ना। अच्छा लिखते कैसे हैं, याद करो, मैंने तुम्हें रिलेटिव के क्वेश्चन कराया था 1D, याद आ रहे, नहीं आ रहे होंगे, मान लो ये ए कार है, ये बी कार है, हाँ या ना, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है, और इसकी वेलोसिटी कितनी बेटा, 20 मीटर पर सेकंड, हाँ या ना। अब ये पूछते हैं हमसे दो क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जो बाद में होता है उस पर बैठ जाते हैं, बाद में कौन है ऊपर, बी, बी पे बैठ गए, जब हम बी पे बैठ जाते हैं तो बी के पास जो कुछ भी है उसको पलट के किसको देते हैं, तो बी, और जो इधर की डायरेक्शन है इसे क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और इधर की डायरेक्शन को क्या कंसीडर करूंगा, नेगेटिव, है ना। मुझे बताओ बी के पास क्या, प्लस 20 है, पलट के किधर दे दूंगा, कितना दूंगा, नेट कितना बचा, -10, ये तो लॉजिकल से हो गया, लॉजिकली हो गया। अब देखो कैसे लिखते हैं, मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ ए
प्लस वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्या ये वही चीज है? और ये आ जाता है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला वाइज है, लॉजिक वाइज है, आपको भी फॉर्मूला वाइज कॉन्सेंट्रेट करना है। वेलोसिटी जब भी मैं किसी भी चीज पे बैठ जाता हूं, जैसे मान लो ट्रेन है, आप बाहर खड़ा है कोई, ठीक है, और आपके सामने भी कोई बैठा है, तो बाहर खड़े वाले को हम क्या दिखेंगे? मूविंग दिखेंगे, पर हमें वो मूव करता हुआ दिखेगा किधर? पीछे की तरफ, अगर ट्रेन ऐसे चल रही तो। हाँ या ना? मैं देखूंगा कि ट्रेन में जो फैन लगा है वो भी रेस्ट पे है, तो मेरे को क्या दिखेगा? जो पेड़ है वो पीछे जाते हुए दिख रहे हैं, तो मैं अपने आप को क्या मानूंगा? रेस्ट पर, बाकी उसको क्या मानूंगा? अच्छा, जो मेरी वेलोसिटी थी इधर, क्या पेड़ की वेलोसिटी इधर होगी? होगी नहीं होगी? मान लो ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से इधर चल रही, तो पेड़ की वेलोसिटी क्या रिपोर्ट करोगे? -60 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना? क्या मैं वही तो कर रहा हूं या? अगर मैं जब इस पर बैठ गया तो ये 20 इधर होकर -20 कर दिया। हाँ है ना? तो किधर आया नेट? किधर आया नेट? किधर आया नेट? इधर आया। कितना है इसका आंसर? इसका आंसर बताओ, वी ए माइनस वी का 10 -20 मतलब -10। क्या यहां भी 10 आ रहा था? -10। अच्छा, जैसे ही मैं ए पे बैठता हूं, इस बार किस पे बैठता हूं? तो ए के पास जो कुछ भी पलट के किसको दूंगा? कितना दूंगा? अभी ए के पास +10 है, पलट के किसको दूंगा? बी को। तो बी के पास क्या बच जाएगा? हाँ है ना? कोई दिक्कत? मैं यहां भी वही कर रहा हूं। हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखना। अब ये वीआरएम पूछा है, वीआरएम को लिखता हूं मैं। अब इस बार ये मत करना सर मेन पे बैठ जाए, मेन तो तुम खुद ही हो। इसको कैसे लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। हाँ है ना? यहां से देखो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है? -VR जे कैप। हाँ है ना? और वेलोसिटी ऑफ मेन कितनी है? 0। ठीक है, और ज्यादा अच्छे से लिखना हो तो आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन क्या हो जाएगी? -VR जे कैप। हाँ है ना? कोई दिक्कत है क्या उसमें? ये पहला केस है। दूसरे केस में मेन को दौड़ाएंगे। क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, नहीं पूछेगा। पर क्या तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा है ये वाला? हाँ है ना? पीछे किसी को डाउट हो तो पूछ लो, पूरा चैप्टर उठ जाएगा। इसमें से क्वेश्चन आते हैं मेंस का, मेंस का फेवरेट टॉपिक है। भाटी जी समझ में आ रहा है क्या? सीधा बैठे ना रुद्र, तुम स्ट्रेट बैठा करो, कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसको लिखो, फिर आगे देखते हैं दूसरा केस। ये ए केस है ना? ए का फर्स्ट केस लिख लो इसको। ए का फर्स्ट केस। इस केस में क्या हवा भी चल सकती है? क्या चल सकती है? चलो सुनो, ए केस में पहला था, सेकंड निकाल रहे हैं। रेन ऐसे गिर रही थी, है ना? अब हवा चली किधर? इधर। रेन कैसे हो गई? हो गई? नहीं होगी? ध्यान से देखो, सीधी रेन गिर रही थी क्या? रेन रेन हमेशा सीधी गिरती ना, जो जब मैं पैदल चल रहा हूं,
तो रेन सीधी गिरेगी, पर मैं बाइक पे जाऊंगा तो रेन कैसे गिरेगी, मेरे ऊपर ही गिरेगी ऐसे मुंह पे। ऑब्जर्व किया है ना। तो यहां क्या कर रहा है, अब देखो यहां पे हवा चल गई, क्या चल गई, जैसे ही हवा चली तो रेन का हो गया, रेन ने वर्टिकल के साथ कोई एंगल बनाया क्या, हाँ बनाया, ये बनाया थीटा। कितना बनाया, आया ना। अब नीचे आदमी खड़ा था इधर, इस बार छाता ऐसे पकड़ा, क्या भीगेगा, भीगेगा ना, क्योंकि रेन तो ऐसे आ रही है, मैं पकड़ कैसे खड़ा हूं, बारिश ऐसे आ रही है टेढ़ी, इसमें कैसे आ रही थी पहले केस में, सीधी, तो मैंने सीधा पकड़ा, मैं नहीं भीगूंगा, पर जैसे बारिश टेढ़ी लगे तो मुझे यूं करना पड़ेगा, आया ना। आपसे पूछा जाता है कि आदमी को छाता किस एंगल पे खोलना है, वर्टिकल से, वर्टिकल से किस एंगल पे छाते को रखूं, समझ में आई बात, ऐसे रखेगा तो भीगेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या ऐसे पकड़ना पड़ेगा छाते को, क्या इस थीटा पे पकड़ना पड़ेगा जब भी नहीं भीगेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। तो वर्टिकल से क्या बनाना पड़ा, थीटा एंगल, क्या हॉरिजॉन्टल से निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा भाई, क्या दो आंसर आ सकते हैं, आपसे जब भी आंसर पूछेगा तो ऑप्शन में आपका देखोगे विद हॉरिजॉन्टल और विद वर्टिकल, जो आपका आंसर आ रहा होगा उसमें क्या चेक करोगे कि हॉरिजॉन्टल से पूछ रहा है या वर्टिकल से, क्योंकि दो आंसर आ सकते हैं सीधा। नींद आ रही है तुझे, कोई दिक्कत, इस केस में क्या हुआ, रेन की वेलोसिटी चेंज हो गई नहीं होगी, हमें एक थीटा पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि मैं किस एंगल पे खोलूं, एक और चीज, क्या एंगल छाते को पूरा यू करना पड़ेगा, है ना, मतलब ऐसे ही रखना पड़ेगा, तुम समझ गए, चलो केस भी देखते हैं, तुम्हें और क्लियरिटी आएगी, इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, उतार लो इसे, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा अब क्या करेगा, पहला केस क्या था, मेन रेस्ट पे था, अब आदमी को दौड़ाएंगे, क्वेश्चन आता है वहां पे, क्योंकि जब आदमी को दौड़ाएंगे तो उसकी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी बारिश उतनी ज्यादा टिल्ट उसकी तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो केस भी लिख लो, व्हेन मैन इज मूविंग, भानु खड़ा हो, सीधा हो, व्हेन मैन इज मूविंग, लिख लेंगे, हेडिंग डालो मैन इज मूविंग, जब बारिश ऐसी सीधी ले ली है और आदमी ऐसे भाग रहा है तो क्या होगा, उसको बारिश कैसे दिखेगी, टेढ़ी होती हुई, हाँ या ना। तो मैं कहता हूं वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, कैसी है, और क्या ये कह सकते हैं, तो जब ये ऐसे भागेगा तो रेन इसे कैसे दिखेगी, ऐसे, सोच के देखो, अच्छा हमसे क्या पूछता है हमेशा,
क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन पूछता है? तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? मैं निकाल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस, सॉरी, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। क्या, ध्यान से देखो, क्या माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन को माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर कोई वेक्टर इधर है वीएम, तो माइनस वीएम किधर होगा? इधर होगा। यहां कितना है? ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमारा मेन फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, जैसे अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी पूछेगा तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, हाँ है ना? अब हमारे पास बी माइनस है, क्या बी तो प्लस है, यहाँ देखो इधर जा रहा है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, हाँ है ना? तो बी को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स कर दूंगा, ठीक है? ये चीज ही मैंने यहां करी है। अब सोचो क्या होगा, आदमी किधर जा रहा है, रेन किधर जा रही है? अब वेक्टर की बात होगी, वेलोसिटी रेन का वेक्टर किधर बनाऊं? डाउनवर्ड। और मेन का इसके हिसाब से मेन का वेक्टर किधर बनाऊं? इधर या इधर? ट्रायंगल लो पढ़ के आए हो? अगर ये इधर जा रहा है तो रिजल्टेंट किधर आएगा? रिजल्टेंट किधर आएगा बेटा? इधर। क्या ये वी आर एम होगा? क्या ये वी एम होगा? क्या ये वी आर होगा? सोचो, तो रिजल्टेंट किधर आएगा बताओ? क्या यही वो एंगल है जो वर्टिकल के साथ इसको रखना पड़ेगा? क्योंकि बारिश अब कैसी दिख रही है इसको? ऐसे, तो छाता कैसे करना पड़ेगा? ऐसे से ऐसे, हाँ है ना? नहीं समझ में आया? देखो पहले जब ये रुका हुआ था, जब ये रुका हुआ था तो बारिश कैसी आ रही थी? सीधी। अब जैसे ये भागने लगा, जब ये भागने लगा तो रेन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, ये क्या बताता है? वीआरएम का क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, मतलब मैं अगर रुक गया तो वेलोसिटी को, मेरी जो रफ्तार है किसको देनी पड़ेगी? रेन को। यही तो था। अरे भाई इधर देखो, ये कार थी, ये भी कार थी, अगर इसको मैंने रेस्ट पे मान लिया तो इसके पास जो कुछ भी पलट के किसको दूंगा? इसमें। अभी वीआरएम में मैंने क्या करा? वीआरएम में किसको रोकना पड़ेगा? मेन को। मेन के पास वेलोसिटी किधर थी? उधर। पलट के किसको दी? रेन को। जब रेन को पलट के दी तो रिजल्टेंट कैसा आया? ऐसे आया, आया नहीं आया? आया ना? तो ये जो रिजल्टेंट है ये क्या है? वीआरएम है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। अब रेन को, मेन को क्या मान लिया अपने? रेस्ट पे। पर जैसे मैं पहले जब मैं भाग रहा था तो रेन कैसे गिर रही थी? मतलब मैं खड़ा था तो रेन सीधी गिर रही थी, हाँ है ना? पर मैं जब भागने लगा तो रेन कैसी गिरी? टेढ़ी। पर मैंने भागते हुए फ्रेम में अपने आप को रेस्ट पे कर दिया तो मुझे रेन ऐसी दिख रही है ना? तो मुझे छाता कैसे खोलना पड़ेगा? छाता कैसे करना पड़ेगा? ऐसे। तो वर्टिकल से कितना एंगल बनाना पड़ेगा? थीटा। तो ये वही तो थीटा है वर्टिकल से। वर्टिकल से थीटा हो गए, तो छाता किधर खोलूंगा? इधर। अच्छा हॉरिजॉन्टल से पूछ रहे तो हाँ या ना? क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। ये इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। चलो ये लिखो, 2 पॉइंट लिख लो फटाफट। लिख लिया गया? लिख लिया? चलो लिखो पहला पॉइंट, की पॉइंट्स डालो, की पॉइंट्स लिखो, की पॉइंट्स। तो पहला की पॉइंट है, लिखो, मैन ऑब्जर्व दैट रेन, मैन ऑब्जर्व्स दैट रेन इज फॉलिंग इन डायरेक्शन ऑफ वीआरएम। मैन ऑब्जर्व्स दैट रेन इज फॉलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वीआरएम। अब लिखने लगी हो। मैन ऑब्जर्व्स, मैन ने क्या ऑब्जर्व किया कि रेन किस डायरेक्शन में आ रही है? वीआरएम की डायरेक्शन में आ रही है। मैन ऑब्जर्व्स दैट रेन इज फॉलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वीआरएम, हाँ या ना? देखो आदमी ने कैसे ऑब्जर्व किया कि रेन अब कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है, यही लिखा है। दूसरी बात लिखो, अम्ब्रेला शुड होल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, अम्ब्रेला शुड होल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ किसकी डायरेक्शन में? देखो रेन ऐसे आ रही है, रेन कैसे आ रही है? तो छाता इसके अपोजिट खोलना पड़ेगा। देखो अभी देखो छाता ऐसे खोल दूंगा मैं, तो मैं बच जाऊंगा क्या? आदमी ने छाता कैसे पकड़ रखा है? ऐसे।
है ना, बचेगा भीगेगा, पानी बढ़ जाएगा इसमें, तो उसको छाता किधर खोलना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, तो यही लिखा रहा हूं मैंने, क्या लिखा है, अम्ब्रेला शुड होल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वीआरएम टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, टू आगे आगे लिखो भाई, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। अब इसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, वेक्टर पढ़ के आना, कहां तक, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें दो ही चीज का गेम है, एक तो कंपोनेंट करने का, किसका गेम है, 90% हम क्या करेंगे, वेक्टर के कंपोनेंट करेंगे, क्या करेंगे, बाकी 10% हम वेक्टर के रिजल्टेंट या टेन थीटा की बात करेंगे। एक वो टेन थीटा वाला फॉर्मूला भी याद करना के आना डायरेक्शन के लिए, है ना, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। होमवर्क डीपीपी आ रही होगी ऐप में, तो डीपीपी कौन सी है जो तुम्हें करनी है, आज से डीपीपी 1 2 3 और 4 ऑल क्वेश्चन आपको करने हैं, ये होमवर्क चेक होगा आपका। और एक्सरसाइज 1 कंप्लीट अप टू रेनमैन। और कल हम क्या पढ़ेंगे, मोशन इन अ प्लेन, और हम कल पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेनमैन और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।